हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज वीडियो ना काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ, लॉन्ग वीडियो। वैसे तो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, पर लॉन्ग वीडियो ना बहुत दिन बाद तो डाल रही हूँ। तो आप सबके पास आज लॉन्ग वीडियो आने वाली है, तो बने रहिए फुल वीडियो में। तो देखिए, सुबह सुबह आज मैं बहुत सारे कपड़े धुल के लाई हूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत साफ था। तो मैंने सोचा कपड़े सूख जाएंगे, इसलिए आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुल लिए। और हवा भी चल रही है तो जल्दी सूख जाएंगे। जब से अभी ना 2-3 सप्ताह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो कपड़े वगैरह सही से सूख भी नहीं पा रहे थे। और जो धुलने वाले कपड़े थे वो ही धुले जा रहे थे, मतलब जो कहीं आने जाने वाले एक दो बार पहन के ऐसे कैसे रखना पड़ रहा था, क्योंकि सूख ही नहीं पाए थे। इसलिए धुलने से अच्छा था ऐसे ही घड़ी करके रख दो। तो आज मैं ना ऐसे पूरे कपड़े धुल कर डाल दूँगी, कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे धूप के कारण। और मौसम कभी धूप निकलने लगती, कभी पानी बरसने लगता है, एकदम से सर्द गर्म टाइप की हो गई है। और सर्दी खांसी भी हो रहे हैं। और सिर पता नहीं क्यों इतने तेज दर्द कर रहा है, 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो अभी यहाँ से जाने के बाद फिर मैं गोलियाँ खाऊंगी, फिर इसके बाद फिर मैं बाकी काम देखूंगी। और हमारे कामों की तो कोई कमी नहीं है, इतने सारे काम निकलते हैं घर में। कहने को ये रहता है हाउस वाइफ है, घर में कोई काम नहीं है, पर जो रहता है और जो काम करता है उससे ही पूछो कितने काम रहते हैं घर में। और बाहर जो काम करते हैं उनको तो ऐसा लगता है बाहर ही काम ज़्यादा है और घर में कोई काम नहीं है, पर ऐसा नहीं है। घर में भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं हम लेडीज़ों के लिए। तो घर में कामों की कमी नहीं है, 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतने ज़्यादा काम निकलते हैं हमारे लिए। तो बाहर वालों को तो क्या, आधे घंटे जॉब करी और आ गए बस घर पर, और फिर तो बना बनाया खाना मिलेगा, बस कुछ भी काम नहीं है। पूरा टाइम आराम करना है। और हमारा तो क्या, हमारे तो कोई ना 8 घंटे ना 10 घंटे ना 12 घंटे, हमारे तो 24 घंटे भी कम है हमारे लिए। तो हमारी ड्यूटी तो 24 घंटा की चलती है, हमारे लिए तो 24 घंटा की ड्यूटी ऑन है। तो इतने सारे कपड़े मैंने धुले और अभी धुल के लाऊंगी। और आज इतने सारे फूल खिले इस पेड़ में, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पेड़ मुझे। तो मैं ना जब भी छत पे आती हूँ इसमें बहुत सारे फूल खिलते, थोड़ी देर इसके पास बैठती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों इस पेड़ से और ये फूलों से अलग ही लगाव है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर आज तो मैंने इतनी सारी मिर्ची देखी, क्योंकि ये ना पेड़ बहुत दिन से लग रहा था, इसमें मिर्ची आ ही नहीं रही थी बहुत दिन से। और पता नहीं आज इतनी सारी मिर्ची आ गई है इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। ऐसा लगा चलो बीज डाल लेते, उग गया है और मिर्ची लग गई, कम से अपनी मेहनत सफल हुई। और इधर एक बेल लगी थी ककुड़ा की थी, देखिए इसमें ककुड़े इतने ही बड़े होकर ना, पता नहीं इनको क्या हो गया, और पीले पड़ रहे हैं ना, वो बड़े हो ही नहीं रहते थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ककुड़ा लग रहे थे। तो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, और ना बहुत सारे ककुड़े लगे और अपने आप ही वो मर गए थे। तो इस बार भी ऐसे ही लग रहे हैं, अब देखते हैं लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो कपड़े वगैरह डाले थे, वो सारे पेड़ पौधों को देख के आई थी मैं ना। अभी ना बहुत अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली हो रही है, पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे हरे भरे से हो रहे थे और फूल भी काफ़ी आ रहे थे। फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी की सब्ज़ी मैंने क्या करा था, नहा के उबलने के लिए रख दी थी, इसके बाद कपड़े डालने गई थी। तो खाना मेरा बन चुका था, सबके लिए मैंने खाना लगा दिया है। पहले थाली लगा दी मैंने भगवान जी के लिए, तो भगवान जी को भोग लगा देंगे, फिर इसके बाद सभी लोग खाना खा लेंगे। तो पहले थाली मैंने लगा के रख दी थी, और फिर भगवान जी को भोग लगा था, इसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया है। और देखिए, और अभी है ना थाली तो मैंने थोड़ा सा लेट हो गई थी। और हमारे यहाँ घूंघट करते हैं, तो पहले मैंने घूंघट करा, फिर इसके बाद खाना देने गई थी नीचे पापा जी के लिए। तो खाना पीना सबको हो गया था, अभी फ्री बैठी थी, सोचा इस ब्लाउज़ में हुकाई और कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लाउज़ 2-3 दिन पहले सिला था मैंने, हुक नहीं थे इसलिए मैंने हुक नहीं लगा पाए थे। तो आज ही हुक मंगाए तो इनको लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह मैं हुक लगाती हूँ। तो देखिए पहले तो क्या आई बनाना पड़ता, अब तो रेडीमेड आई आने लगी, तो बहुत ही जल्दी हुक आई हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और मुझे तो आई बनाना सही से अब ये नहीं आता था,
क्योंकि आई बनाती थी ना धागा उलझ जाता था, इस चक्कर में ना मैं तो आई बना ही नहीं पाती थी, मुझसे अच्छी आई बनी नहीं पाती थी। फिर ये अच्छा रहा कि मार्केट में ये वाली आई आने लगी हुक के साथ, तो कम से कम 2-4 टाँके लगाए और आई लग जाती हैं। तो देखिए इस तरह मैंने हुक लगा लिया है और इसको नंबर वाइज नंबर मतलब कितने हुक लगेंगे मैंने देख लेते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा ब्लाउज़ रहता है, पट्टी ज़्यादा चौड़ी रहती है तो 6 लगा देती हूँ, नहीं तो 5 हुक में लगाती, ज़्यादा नहीं लगाती। तो मैंने बड़ा धागा ले लिया था, इसी को तोड़ा नहीं है और आगे वाला दूसरा हुक भी मैं ऐसे ही जॉइंट धागे से ही लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह धागे को मैंने तोड़ा नहीं है और दूसरा हुक कहाँ लगेगा वहाँ पे मैंने धागा डाल दिया है। इस तरह हाथ से गिनती कर ली कितने हुक लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लाउज़ नहीं था तो इसलिए मैंने 5 हुक लगाऊंगी इसमें। और हुक लग जाएंगे इसके बाद फिर मैं बेटे को लेने भी जाना था, क्योंकि अभी इसके स्कूल का टाइम अभी नहीं हुआ, तो आधे घंटे का टाइम और बचा है, तो मैंने सोचा ये हुक और लगा लेती हूँ तो मेरे हुक भी लग जाएंगे और तब तक स्कूल का टाइम भी हो जाएगा, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो इस चक्कर में इनको लगाने पड़ गई। वैसे तो ना 2 दिन पहले मैंने ब्लाउज़ को सिल लिया था, पर हुक ना होने के कारण ये इतने दिन तक डला रहा। कभी कभी क्या रहता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तुरंत तैयार हो जाती हो, कभी कभी बरसों बीत जाते तो भी तैयार नहीं हो पाती, ऐसा रहता है। तो ये साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सादा सिंपल साड़ी है, तो मैंने कहा ये अच्छी है डेली यूज के साथ बढ़िया है, तो इसको मैंने सिल लिया था। और हुक ना होने के कारण थोड़ा सा लेट हो गई, आज मैं हुक आई दोनों लगा लेती हूँ। तो हुक तो मैंने लगा लिए थे और आई और लगाने के बाद अब देखते हैं इसके पहनने का नंबर किस दिन आता है। और सादा साड़ी पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, सादा सिंपल साड़ी की होड़ नहीं होती, क्योंकि डेली वगैरह में पहनने के हिसाब के बहुत अच्छी रहती है सादा साड़ी। और ये साड़ी का कपड़ा डिजाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि घर में ना गंदी हो जाती है, इसलिए लाइट कलर में पहनती हूँ, मुझे डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस साड़ी का कलर भी डार्क था और बहुत अच्छा, तो हल्का सा प्रिंट है, ज़्यादा वैसा भारी भड़कम प्रिंट भी नहीं है, हल्का प्रिंट है और कलर डिजाइन भी इसके अच्छे, गंदे भी नहीं होंगे। और पता नहीं मुझे तो डार्क हो या लाइट हो, मुझसे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, या सूट पहनो या मैक्सी साड़ी, सभी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा गंदे से लगने लगते हैं, तो इसलिए मैं ना ज़्यादा कपड़े पहन ही नहीं पाती। 2-3 महीने में ना एकदम से पुराने से लगने लगते हैं सारे कपड़े, तो इस चक्कर में ना मैं डार्क ही कलर ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो देखिए मैंने आई लगा ली थी, इस तरह सारी आई लगा ली और ब्लाउज़ बनके तैयार हो चुका था। अब इसमें डोरी और लगाना है, तो डोरी और लगाने के बाद ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं किस दिन इसका पहनने का नंबर आता है। और मैंने ना छोटी आस्तीन ही बनाई है, क्योंकि काफ़ी ब्लाउज फुल आस्तीन के बन चुके थे, तो मैं इसलिए अब तो छोटी आस्तीन ही बना रही हूँ। जितने भी ब्लाउज़ मैंने सिले हैं सब छोटी आस्तीन के ही सिले हैं। और फिर मैं बेटे को स्कूल से ले आई थी, तो देखिए उसकी ड्रेस निकालने में कितने नखरे होते हैं, इधर से नहीं इधर से निकालो। और फिर उसे पता नहीं था कैमरा चालू है, तो जैसे ही मैंने पैंट निकाला तो उसे पता चला कैमरा चालू है, तो तुरंत उसने पैंट पकड़ लिया था ऊपर से और फिर बोलने लगा सॉक्स निकालो। इसके बाद पैंट निकाला और शर्म के मारे सोफा पर जाके बैठ गया। फिर मैंने कहा अभी कैमरा चालू नहीं है, पैंट निकाल लो, क्योंकि अभी तो छोटी चड्डी पहन रखी थी उसने, फिर भी उसने शर्म के मारे पैंट नहीं निकाला था। और फिर शाम के टाइम भुट्टे आ गए थे, तो भुट्टे सेकने के लिए छत पे चले गई थी, और आज पता नहीं कैसे पंखे की पिन टूट गई है मुझसे। अब देखते हैं कितनी डांट पड़ती है, क्योंकि भुट्टा सेकने के काम बहुत अच्छा आता है ये पंखा, तो अब तो वो टूट गई। अब देखते हैं डांट पड़ेगी या नहीं। फिलहाल फिर मैं आ गई थी नीचे भुट्टा सेकने के बाद, और मैं झाड़ू और लगा लेती हूँ, तो बच्चे के कागज़ वगैरह और फैला देते हैं, वो कचड़ा हो ही जाता है घर में, सुबह से शाम तक कचड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर कम से कम मुझे 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ तो फैला रहा, मतलब होगा ही, कचड़ा फैला रहा बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में मुझे 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। और देखिए अभी भी है ना, पता नहीं क्या क्या कागज़ के टुकड़े निकल रहे हैं।
और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर ना बिस्तर को सही करना, क्योंकि देखिए अभी इसका बेडशीट कहाँ कहाँ सुख रही है, तो उसको सही कर दूँगी। और फिर बेटे का होमवर्क कराना, अभी मैंने होमवर्क नहीं करा पाया था, तो अब होमवर्क और करा देती हूँ। और मेरा तो पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती, मुझे तो बिल्कुल टाइम का बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता। मेरे हिसाब से तो मुझे तो ना 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा काम है। और इतने तेज़ पता नहीं क्यों आज तो गर्मी भी लग रही है, उससे इतना तेज़ भारी बारिश हो रहा था। पहले तो सोचे डॉक्टर को दिखाया हूँ, फिर मैंने कहा चलो ऐसे गोली दवाई खाएंगे छोटी छोटी तकलीफ़ों में, तो ये ना नुकसान करती है गोली दवाई, तो इसलिए मैं ना गोली वगैरह लेने तो नहीं गई। फिर अपने दिमाग को इधर उधर भटकाया, क्योंकि कभी कभी अगर कोई काम नहीं होता तो और ज़्यादा मन वही लग रहा था, जहाँ पे दर्द वगैरह कुछ होता है ऐसा लगता है तेज़ होने लगा दर्द, या फिर ज़्यादा ना कुछ हो जाए, तो पता नहीं कौन कौन सी बातें दिमाग में चल रही थी। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँ। तो फिर मैं किचन में आई तो यहाँ पे चावल का आटा रखा था, तो इसको छानने बैठ गई थी। इसमें ना 2-4 कीड़े दिखे मुझे, तो मैंने सोचा इसको छान के ही रख दूँ, नहीं तो फिर क्या हुआ बहुत सारे कीड़े और इल्लियाँ हो जाएंगी। तो मैंने क्या इकट्ठा पिसवा लिया था ये आटा। कभी कभी डोसा वगैरह बनाने के काम में आ जाता है, या फिर टिक्की बनाने का काम है, आलू टिक्की जो बनती है ना चाट वाली, उसमें डालने के काम आ जाता है। और मुझे तो पकौड़ी भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने पिसवा लिया था। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें।